परफेक्ट होना है तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, देखो प्रेजेंट परफेक्ट का वॉइस, जिसमें कौन सा पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट वॉइस में, ये तो क्लियर मानो एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में पहचान क्या होती है, देखो एफर्मेटिव में पहचान क्या होती है वो बताने वाले। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो इसमें अब तुम्हें पहचान लिखना है। तो पहचान क्या है, पहचान पहचान रहेगी तुम्हारी प्रेजेंट परफेक्ट की लिखना है तो जाया जाता है, सॉरी जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं आदि शब्द क्या होते हैं वाक्य के लास्ट में आते हैं। तो आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ओके, इसके बाद सहायक क्रिया क्या होती है, समझो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया क्या होती है, हैज बीन या हैव बीन। ठीक, तो हैज बीन का प्रयोग कहां किया जाता है, हैज बीन का प्रयोग किया जाता है एक वचन कर्म के साथ, एक वचन कर्म में किसका प्रयोग होता है, हैज बीन। इसके बाद बहुवचन कर्म में एक वचन कर्म के साथ दे, बहुवचन कर्म के साथ हैव बीन। ओके, इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो इसमें सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया होगी, क्रिया क्या रहती है, क्रिया हमेशा के लिए बता दूं कि थर्ड फॉर्म रहती है। ठीक, चाहे कौन का वॉइस पढ़ो तो वॉइस क्या रहती है, हमेशा वॉइस में थर्ड फॉर्म ही रहती है। ठीक है, तो किसी का भी वॉइस पढ़ो तो क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म रहेगा। इसके बाद इसमें इन वाक्यों में क्या किया जाता है, लिख लेना कि इन वाक्यों में कर्म के स्थान पर कर्ता को, कर्ता के स्थान पर कर्म को लिखा जाता है। क्या होता है, इन वाक्यों में कर्म की जगह, सॉरी कर्ता की जगह पर कर्म को, कर्म की जगह पर कर्ता को लिखा जाता है। तो समझो, जैसे कर्ता का कर्म रूप समझो, कर्ता का कर्म रूप, ठीक, अरे जैसे ही है तो यहाँ क्या लिखना होगा, हिम लिखना होगा, सी है तो क्या लिखना होगा, हर, तो इट है तो इट ही आएगा, नेम का नेम ही है, आई का मी, यू का योर, बी का अस, दे का देम। उम्मीद है इतना समझ में आया। इसके बाद इसमें स्ट्रक्चर क्या लिया जाता है, देखो स्ट्रक्चर लग रहा है यहाँ, तो स्ट्रक्चर में STRUCTUR स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, देखो स्ट्रक्चर रहेगा तुम्हारा, सबसे पहले तुम्हें इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट प्लस फिर आएगी तुम्हारी सहायक क्रिया, हैज बीन या हैव बीन, तो हैज बीन या हैव बीन। ओके, फिर प्लस लगाएंगे जो कि वर्ब आएगा तुमको, तुम्हारा कौन सा, थर्ड फॉर्म में। ठीक है, वर्ब कौन सी आएगी, थर्ड आएगी। इसके बाद प्लस फिर क्या आएगा, वर्ब थर्ड हो गई, फिर अदर वर्ड आएगा, बाय सब्जेक्ट
प्लस कुछ नहीं। ओके, तो अब क्या वाक्य बनाए, तो वाक्य बना लेते हैं कि कर्म लेना है, कर्म मतलब कि पेड़, तो लिखते हैं पत्ती, पत्तियां उसके द्वारा तोड़ी जा चुकी है। तो पत्तियां मतलब द लीव्स, लीव्स पत्तियां। इसके बाद अनेक है इसलिए बहुवचन है तो हैव आएगा, तो हैव, फिर बीन, तोड़ना प्लक, इसमें ईडी प्लग, तोड़ी जाती, बाय यानी के द्वारा, तो उसके, तो ही का हिम होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की। अब नेगेटिव समझो इसी का। तो ये वीडियो बंद कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।